ब्रजवासियों की इच्छा क्या थी? बोले प्रभु आवे और प्रभु के साथ हमारी लीला प्रारंभ हो गई, प्रभु हमारे साथ रहे। जब ऐसा भाव भक्तों का आ जाता है ना, तो भगवान दौड़े चले जाते हैं। मैं पहले कथा में कितनी बार समझा चुका हूं, ब्रजवासियों के पास क्या है? केवल भाव है। और भाव कैसा है? समर्पण भाव है ठाकुर जी के प्रति। हे प्यारे, हे कन्हैया, तुम्हारी जो लीला होगी वाई में हम खुश रहेंगे। जो तुम करोगे वाई में हम खुश रहेंगे। जो तुम हमें बनाओगे हम वाई में खुश रहेंगे। और जब जहां ये जो भाव आ जाता है ना, समर्पण सेवा भाव, वहां बिहारी जी दौड़े चले जाते हैं, फिर रुकते नहीं है प्रभु। जीवन में ध्यान रखना, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ये कहे कि पीएचडी करे वही ये भगवान मिलेंगे, और कोई ये कहे कि राजा महाराजा ये भगवान मिलेंगे। भगवान किसको मिल सकते हैं? जिसके अंदर प्रभु को प्राप्त करने का भाव है, उसी को मिल जाएंगे। न भगवान धन देखते, न दौलत देखते, न जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अरे भगवान ना ऊंच नीच कुछ नहीं देखते। भगवान तो बस केवल भक्त का भाव देखते हैं, और जैसा भाव वैसा प्रभु फल देते हैं। अच्छा, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या संस्कृत की ही जरूरत है केवल? अरे भगवान को तो आप किसी भी भाषा में पुकार लो, उसी भाषा में स्वीकार कर लेंगे। पुकारो तो सही, बुलाओ तो सही भगवान को। एक बहुत छोटी सी लीला सुनाता हूं आपको। एक गांव में एक बड़ी बूढ़ी मैया रहती थी, और वह मैया ने सदा गैयन की सेवा करी। पूरा जीवन निकाल दो माने गैयन की सेवा में, और बाहर की कोई ज्यादा दुनियादारी देखी नहीं। और जैसी वह की भाषा वैसी वो अपनी भाषा में बनी रही। माने कोई न भाषा चेंज करी, कुछ नहीं किया। एक दिन पता चली गांव में कि गुरुजी महाराज आ रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्न भई, बोले जाते कहूं ना जाए पावत में, गैयन की सेवा पे लगी रहती हूँ। चलो गुरुजी आए गए तो उनको दर्शन नहीं थे, हम कर लेंगे। द्वार पे खड़ी है गई पुष्प लेकर के, गुरुजी आ रहे हैं, और सब जय जयकार करते वही चले जा रहे हैं। सामने जब गुरुजी आए तो वह मैया ने प्रणाम कर लो गुरुजी को, जैसे सब कर रहे वह मैया ने प्रणाम करो। लेकिन बाकी भाषा ठीक नहीं है, माने अपनी भाषा में प्रणाम करो। और गुरुजी से बोली, गुरुजी तुम्हारे खुरन में मेरो प्रणाम है। काय में? खुरन में। चौके दिन माने तो दिन रात वो खुरा ही देखेंगे ये इनके। तो बोली, गुरुजी तुम्हारे खुरन में मेरो प्रणाम है। गुरुजी ने कही, अरे मैया क्या कह रही है, ऐसे मत बोले, पाप लगेगा, ऐसे ना बोले। तो गुरुजी कैसे बोले, तुम्हें ज्ञानी है, तुम्हें बताओ हमें तो। तब गुरुजी ने कही, बोले ऐसे बोल कि गुरुजी महाराज तुम्हारे चरणार बिंदों में मेरा प्रणाम है। बोले ठीक गुरुजी, अब ऐसे ही हम बोलेंगे तो मैंने हम सिखाई दी। तो लेकिन ये ध्यान रखो कि कोई शब्द हमने पहले ना बोलो, और पहली बार में हम बोल ही ना सके। तब वो बड़ी बूढ़ी मैया ने कही, गुरुजी तुम्हारे चरणार, अब आ गई ना बड़े पैर चरणार पे थे। बहुत देर बोले वाले के बोली, गुरुजी आगे लगे ऐसे चरणार बिंदन में जो मोहम्मती ने निकले, हमारी तो खुराई सही है, हमारी तो कोई खुरा सही है जो निकर तो गई मोहम्मती, जो तो चरणार बिंदन तो निकल ही ना लगे, आगे लगे ऐसे चरणार बिंदन में। गुरुजी बोले, अरे राम राम राम, क्या कह रही है ये, क्या कह रही है? अरे तो पता ना पाप लग गो ना, तो फिर तो नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। अब वो इतनी भोली भाली के बाद जीव नहीं पता को नरक स्वर्ग कौन बड़ो है कौन छोटो है। बोली, गुरुजी अरे हमारे ऐसे भाग्य कहाँ के वहां नरक में हम चले जाएं, माँ तो तुम जैसे सदपुरुष ही जाए सकता है। कितनी बोली, बोले माँ तो तुम जैसे ही जा सकता है। गुरुजी एक बार को तो चौंके हुए, बोले जे कहा कह रही है। फिर गुरुजी, भाई गुरु तो गुरु है, उन्होंने पहचान लिया। बोले जे इसे जानकारी नहीं है और इसकी भाषा भी ठीक नहीं है,
मैंने खूब सुधारने की कोशिश कर लिया की भाषा है, लेकिन यहाँ की भाषा नहीं सुधर पाई। तब गुरुजी ने कही, बोले भैया सुन, मैं तेरे अंदर के भाव को पहचान गयो, पर तो ज्यादा ज्ञान ना है और ज्यादा तेरी भाषा अच्छी ना है, लेकिन सुन अब तक ना है बदली, तो अब आगे बदलियो मत जा भाषा है, क्योंकि जाई भाषा में तो भगवान मिल जाएंगे और नहीं आए के तो मिल जाएंगे। तो जीवन में ध्यान रखो, भाषा भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हो वैसे बने रहो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहते रहो। अरे जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, वहां से भगवान का ध्यान करते रहो, उस जगह से भगवान का ध्यान करते रहो। जरूरी नहीं कि मंदिर में ही बैठो जब भी भगवान का ध्यान करो। अरे तुम जहां भी हो, बहुत से बुजुर्ग हैं, अगर वो चारपाई पे भगवान को ध्यान करें तो उनको मान्य हो, करो तो सही। भाव को भाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिस दसऊ। कैसे भी भगवान के नाम को ले तो लो, कहीं बैठ करके भी, जमीन पर बैठ कर, तख्त में बैठ कर, खेत में बैठ करके, मंदिर में बैठ करके, जिस हाल में हो, जिस हाल में, जिस चाल में, कैसे भी सही। खेत में काम कर रहे हो, किसान हो, खेत में कार्य कर रहे हो तो वहां भगवान को नाम लेने लग जाओ। फैक्ट्री में कोई काम कर रहे, फैक्ट्री में भगवान को नाम लेने लग जाओ। मैंने बताया माताओं को, बोले अगर तुम घर का पूजा कोई कार्य कर रही हो, माँ भगवान को नाम लेने लग जाओ, वही में कोई भजन मान हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन लेने तो लग जाओ, ध्यान तो भगवान के चरणों का रखो। एक सुंदर कांड में बहुत सुंदर दोहा आता है, जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए थे ना सीता मैया को देखने के लिए, खबर लेने के लिए, तो सीता मैया क्या कर रही थी मालूम है? बहुत दुखी बैठी थी, लेकिन ध्यान भगवान के चरणों का चल रहा था। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। सीता मैया क्या कर रही थी मालूम है? देख तो अपने चरणों को रही थी और ध्यान भगवान के चरणों का कर रही हैं। सीता मैया यही शिक्षा दे रही है हमको, बोले कहीं भी हो, किस हाल में भी हो, जिस हाल में हो, वहीं से भगवान के चरणों का, भगवान के नाम का ध्यान करते रहिए। तुम्हारा भजन हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और प्रभु तुम्हें मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि माला ही लेके बैठे, भाई गृहस्थ धर्म में पालन पोषण बच्चों का भी करना है, सारे कार्य करने हैं और उसमें से भगवान का समय निकालो भगवान के लिए। और नहीं निकल पा रहा है तो नाम जप करते रहो, किसी भी कार्य को करते रहो, लेकिन नाम जप भगवान का करते रहो। मुख से राम नाम होना चाहिए, कृष्ण नाम जपते रहो, उसी से भगवान तुम्हें तार देंगे, तुम्हारा कल्याण कर देंगे। और जीवन में जी और ध्यान रखना, अगर तुम मुख से भगवान का नाम ले रहे हो और किसी भी कार्य को करोगे तो वो कार्य सब शुभ ही शुभ होंगे, कोई अशुभ कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान को हर समय तुम साथ में लेकर चल रही हो। हनुमान जी महाराज समुद्र पार कैसे कर गए मालूम है? हनुमान जी ने बोला जय श्री राम, बोलते ही जय श्री राम हो गए पार। राम जी ने पूछा था, बोले हनुमान जी कैसे गए थे तुम, समुद्र पार कैसे किया? बोले प्रभु मैंने तो एक जहाज बनायो और वहां पे मैं बैठो पार है। बोले काय को जहाज? बोले राम नाम रूपी, मैंने आपको नाम लो, मुझे तो ऐसी लगी कि मैं जहाज पे बैठूंगा ऊपर मैं पार है गए। तो भगवान का नाम लेकर हम कोई भी कार्य करें तो हम उस कार्य में पूर्ण हो जाएंगे, पार जाएंगे उस कार्य में। सीता मैया क्या कर रही है? भगवान का नाम ले रही है। हनुमान जी महाराज देखकर बड़े धन्य हैं, मैया को दर्शन किया हनुमान जी, और दुखी भी हुए हनुमान जी। और देखो सीता मैया ये शिक्षा दे रही है हमें कि भगवान का भजन करते रहो किसी भी हाल में हो। और हम लोग क्या करते हैं, हमारी विडंबना क्या है? देखो सुनो, मैं सुनाता हूँ। हम लोग जाते हैं मंदिर में, कहाँ जाते हैं? मंदिर में, और मंदिर से बाहर अपने कीमती आइटम को उतार जाते हैं। समझ रहे हो क्या कीमती आइटम? हाँ, प्राणों से भी प्यारा। और भगवान के सामने पहुंच गए मंदिर में, और मंदिर में जाकर जैसे ही हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके ध्यान करना चाहो भगवान को, ध्यान कहां पहुंचोगो? कहां पहुंचोगो भाई? कीमती आइटम पे जाए बाहर उतारे जाए कहां है? बोले काऊ को पाम न फंसे जाए, सो बेवफा चली जाए काऊ के संग। बताओ कैसी हालत है हमारी।
साक्षात भगवान के सामने खड़े हैं, उनको जबकि उनको ध्यान करना चाहिए, हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करो, ध्यान पहुंचा रहे चप्पल न पे, मिलेगो का फिर जाको ध्यान करोगे कोई तो मिलेगो। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के भरोसे रहो, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। भगवान अच्छा ही करते हैं, नहीं करते हैं। मनुष्य को लगेगा तो सही थोड़ी देर के लिए कि भगवान ने गलत किया, लेकिन उसमें बहुत अच्छाई छुपी रहती है मनुष्य की। आज तक भगवान ने कभी गलत किया है? तो भगवान तो सदैव अच्छा ही अच्छा करते हैं। अब लोग दोष दें तो उसकी गारंटी किसी में नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा ही था जो भगवान को बड़ा दोष देता था। बोले प्रभु किसी भी सत्संग में कहीं भी चला जाए, बोले महाराज हमें भगवान की लीला समझ में ना आई है, भगवान बड़े अन्यायी हैं। बोले कैसे भैया? बोले देखो इतने इतने बड़े बड़े वृक्ष, उन पर 50-50, 100-100 ग्राम की अमियां लटकाए देंगे, 50-50, 100-100 ग्राम की। और जो जो बेल, जो शाखा बिल्कुल जो कमजोर है, उन पे 15-15, 20-20 किलो के तरबूज है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। भगवान की ऐसी बातों पे ले करके, प्राकृतिक बातों को लेकर के भगवान को कोसा करे कि भगवान बड़े अन्यायी है, भगवान नहीं है भगवान। एक बार क्या हुआ कि वह जंगल में निकल गए, मार्ग में जब चलते चलते थक गया तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के आराम करने लगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वृक्ष के नीचे छांव में बैठो तो उन्हें आंख लग गई। अब ठंडी हवा ने आंधी में कब बदल गई कुछ नहीं पता चला सोते समय। और पेड़ काय को और सीजन अमिया को चल लो, और जब आंधी चली तो अमिया तो हल जाएंगे। तो जैसे ही एक अमिया गिरी और वो गिरी वा के सीधे होठ पे, अब नीचे से दांतों की लाग लग गई, ऊपर से होठ पे जैसे ही गिरी सो खून निकले लगा। अब वो जगह इधर उधर देखे, बोले कौन ईंट मारी है देखो। अब ईंट तो काऊ ने ना मारी, देखी तो माई अमिया पड़ी है, उस पे खून लगा हुआ है, रक्त लगा हुआ है। समझ गया, बोले अमिया गिरी है मेरे ऊपर, जैसे मेरे जो खून निकल रहा। थोड़ी देर बाद उसे चेत हुआ, बोले ओ हो मैं कितना गलत था, मैं कितना गलत था जो भगवान को दोष देता था। मैं कहता था कि इतने बड़े वृक्ष पे जो छोटी छोटी अमिया जे बहुत अन्याय है। और आज जा वृक्ष पे कहूं 15 किलो को तरबूज हो तो का हो तो मेरे मुंह को तो भारत को नक्शा बन गो हो तो है। जब अमिया ने जे हाल कर दो तो हो तो कहा। कहने को तात्पर्य भगवान सब अच्छा करते हैं। हमको लगता है कि भगवान, क्योंकि मनुष्य शरीर है ना, मनुष्य को तो बस हर चीज में फायदा ही फायदा चाहिए, तत्काल चाहिए। मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल, बलि जान तो चाहते हैं आकाश को पर पहुंचाए पाताल। जीवन में ध्यान रखो, हम तो ये कहेंगे बोले प्रभु हमें ये मिल जाए, और भगवान जो कह रहे कैसो बाबरो ये। भक्त कह रहा हो प्रभु 100 रुपया मिल जाए, प्रभु कह रहे कैसो बाबरो 100 मांग रहा हूं मैं दूंगा या 1000। घाटो कौन को हेरो है? भक्त कोई तो हेरो है। और फिर भी भक्त कह रहा है बोले प्रभु तुमने दे ही नहीं मुझको। तो जीवन में ध्यान रखिए, भगवान सबको सब कुछ देते हैं और भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। आइए कथा प्रसंग की ओर हम और आप आगे बढ़े।